गोंडा में भाजपा उपाध्यक्ष की दबंगई। पीड़ित बोला, न्याय न मिला तो परिवार संग आत्महत्या कर लूंगा। सर यहाँ पर जो ये इनका जो भट्ठा है पिछले 25 सालों से है। यहाँ पर जब तक हम अभी 4, 5, 7 दिन पहले जब तक अपना पिलर नहीं सीधा किए थे तब तक इनसे तो कोई रंगदारी नहीं मांगे। अब हम जब अपना खेत जोतने आए हैं और ये पिलर यहाँ सही करने लगे तब ये जाकर वहाँ पर रंगदारी का मुकदमा लिखा दिए हैं। इनको ये चाहिए कि ये जो रास्ता है इनका ट्रक आया जाए और हम अपनी खतौनी में इनको रास्ता दें। बस यही विवाद है, बाकी कोई ऐसा विवाद नहीं है। गोंडा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसने सत्ता और सियासत के गठजोड़ की हकीकत को उजागर कर दिया है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजेश रायचंदानी और उनके भतीजे छत्रपाल रायचंदानी पर पद की हनक का इस्तेमाल कर फर्जी रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित नागेश्वर उपाध्याय निवासी खिरौरा मोहन गांव का कहना है कि उनकी पुश्तैनी खेत गाटा संख्या 65 करीब 6 बीघा जमीन पर भाजपा नेता की गिद्ध निगाहें टिकी हुई है। गांव का रास्ता गाटा संख्या 57 से होकर गुजरता है, लेकिन नेताजी को उस जमीन की चाहत इस कदर सवार है कि उन्होंने फर्जी रंगदारी का केस ठोक दिया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है वह खुद पिछले 10 सालों से भाजपा के कार्यकर्ता हैं। ये कागज में लगभग ये शायद 1.5 मीटर का रास्ता है। एकदम हम क्लियर नहीं जानते हैं, लेकिन लेखपाल साहब से हमारी बात हुई है। हमने पैमाइश के लिए एप्लीकेशन भी दे रखी है। पहले ये जब आए यहाँ पर उस दिन जब हम अपना पिलर गाड़ रहे थे तो ये आए, बोले कि नहीं तुम लोग रोड खोद रहे हो, तो हमने कहा पैमाइश करा लो। तो ये फिर कहीं बोले कि नहीं हम पैमाइश कराएंगे। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, ये पैमाइश कराने नहीं गए। उसके बाद यहाँ आए थाना कोतवाली देहात से आए SSI साहब, उन्होंने जांच की तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम पैमाइश कराओ, अगर ये नहीं करा रहे हैं तो तुम कराओ। हमने कहा ठीक है सर, हम पैमाइश करवा लेंगे। हमने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन एक दिन देने के एक दिन बाद ही ये लोग फर्जी में जाकर हमारे ऊपर रंगदारी का मुकदमा लिखा दिए कि ये लोग रंगदारी मांग रहे हैं। और जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है भाई। 26 सालों से जब हम कभी रंगदारी नहीं मांगे, आपसे एक ईंट भी नहीं मांगे हैं कि हमको एक ईंट दे दीजिए, हम रंगदारी क्यों मांगेंगे? अच्छा, ये रास्ता कई गांव को जोड़ता है? ये रास्ता पूरे 12 पुरवा को जोड़ता है। वहाँ से इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। इनकी जो ऑफिस वहाँ बनी है, ऑफिस के आगे इन्होंने रास्ता ही नहीं पटने दिया है। इनकी ऑफिस उसी में है और हमने पैमाइश का पूरा आदेश करवा रखा है। 2-3 दिन में पैमाइश होगी। तो रंगदारी का जो उन्होंने आरोप लगाया निराधार? हाँ, एकदम झूठा आरोप है, क्योंकि जब हम पिछले 25 सालों में तुमसे एक ईंट नहीं मांगे तो हम भाई रंगदारी किस बात का मांगेंगे? और हम तो सिर्फ अपना खेत आए थे यहाँ पर, उसमें तार वार लगाने की भाई नुकसान हो रहा है तो हमें अपना जोतना बोना है। नाप का निकाल दें, उसके बाद जो रोड हो वो आप निकाल लीजिए। और उसमें 12.5 बीघा में हमारे 1/3 लगा है। एक बीघा सब पाए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा जनक लली नाम। कौन सा गांव है ये? खिरौरा मोहन। अच्छा, कौन लोग हैं जो इस पे दबंगई कर रहे हैं? भट्ठा वाले। दीपक उपाध्याय कहते हैं कि 26 सालों से उनका ईंट भट्ठा हमारे गांव में चल रहा है, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने खेत में सीमा रेखा के लिए पिलर गाड़ना शुरू किया, उन्होंने अपनी हनक दिखाकर मेरे परिवार पर रंगदारी का झूठा मुकदमा लिखवा दिया। दीपक ये भी कहते हैं कि 28 अक्टूबर को जब विवाद हुआ, डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के पैमाइश कराने का आदेश दिया। मगर सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेता ने पुलिस और विभागीय मिली भगत से मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़ित दीपक रोते हुए कहते हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो परिवार समेत जनपद छोड़ दूंगा। उन्होंने बताया कि छत्रपाल रायचंदानी जो पूर्व विधायक के पुत्र बताए जाते हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। अभी तो एक मुकदमा लिखा है और भी लिखवाऊंगा। मेरा नाम नागेश्वर उपाध्याय है। मैं ग्राम खिरौरा मोहन का निवासी हूँ। मेरे खेत के सामने से चक रोड है। मैं अपने खेत में तार पिलर लगा रहे थे। भट्ठा मालिक व राजेश रायचंदानी। मेरा नाम संदीप कुमार उपाध्याय है और मैं ग्राम खिरौरा मोहन का निवासी हूँ। हमारे खेत के सामने से एक चक्रोड मार्ग है, गाटा संख्या 57। हम अपने खेत के मेड़ पर पिलर व तार लगा रहे थे और ये राजेश रायचंदानी जो पूर्व विधायक के बेटे हैं, ये जबरन हमसे रास्ता मांगते हैं। जबकि ये खुद एक गाटा संख्या 50 आगे चलकर चकमार्ग को पूरी तरह से बंद कर रखा है, बाउंड्री वाल खिंचवा कर रखे हैं और हमने रास्ता देने से मना किया तो हमारे ऊपर जबरन रंगदारी का मुकदमा लिखवा दिया। कभी आपने मांगा? नहीं, इनका भट्टा तो 25 साल से चल रहा, हमने कभी कोई इनसे रंगदारी नहीं मांगी। अब जब क्या कहते हैं हम पिलर लगाने लगे तो ये ज़्यादा रास्ता चाहते हैं, तो जितना नक्शे में होगा, खतौनी में होगा, उतना ही रास्ता मिलेगा। हमारे खेत को जबरन कब्जा करना चाहते हैं और इसी के बहाने रंगदारी का मुकदमा लिखवाकर दबाव बना रहे हैं और चाहते हैं कि इसी हनक में हमारा रास्ता साफ़ हो जाए। हम रास्ता देने से मना कर रहे हैं। हमने कई बार पैमाइश की दरख्वास्त भी दी है
और इसमें 3-4 बार पुलिस वाले मौके पर आकर जांच भी किए। रास्ते का विवाद है, रंगदारी का कोई मामला नहीं है। और पुलिस रास्ता खुला है कि रास्ता नहीं, रास्ता पूरी तरह से खुला है, रास्ता बंद नहीं है, रास्ता अवरुद्ध नहीं है। हमने रास्ते की पैमाइश की दरखास्त भी दी है, जिसमें हमने यही लिखा है कि रास्ता को चिन्हित कर दिया जाए, हम अपना पिलर लगा लें। तो पुलिस वालों के द्वारा कहा गया कि दोनों पक्ष पैमाइश करवा लीजिए। हमने पैमाइश की दरखास्त जिलाधिकारी महोदय को दिया, ऑनलाइन माध्यम किया और लेखपाल को बाई हैंड रिसीव भी करवा दिया है। लेकिन भट्टे वाले की तरफ से कोई पैमाइश की दरखास्त अभी तक दी नहीं गई है। भट्टे वाले चाहते हैं कि पैमाइश ना हो, अगर पैमाइश होगी तो हमारा रास्ता कम हो जाएगा। पीड़ित परिवार ने आईजी से मिलकर शिकायत दर्ज कराई है। आईजी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा तो दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या गोंडा में सत्ता का सिक्का कानून से भी ऊपर चल रहा है? क्या भाजपा नेता की हनक में आम जनता की आवाज यूं ही दबती रहेगी? अब सबकी निगाहें प्रशासन पर। क्या वाकई दूध का दूध और पानी का पानी होगा, या फिर सत्ता की स्याही में सच हमेशा के लिए दब जाएगा? इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।